हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल नंबर 8 और देखते हैं कि इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या हमें डेटा प्रोवाइडेड है और क्या हमसे पूछा जा रहा है। A rectangular boat is 4 मीटर वाइड, 8 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर डीप। एक रेक्टेंगुलर बोट है जो कि 4 मीटर वाइड है, 8 मीटर लॉन्ग है और 3 मीटर डीप है। फिगर आपके सामने है। फिगर में हम देखें कि ये जो बोट है, ठीक है, ये वाइड कितनी है? 4 मीटर है, ठीक है। ये इसकी विड्थ है और इसकी लेंथ जो है यहाँ तक वो 8 मीटर है, ठीक है। और ये डेप्थ इसकी कितनी है? डेप्थ मतलब इस सरफेस से लेकर नीचे तक जहाँ तक ये बोट है वो जो है 3 मीटर है। ओके, हाउ मच वाटर विल इट डिस्प्लेस इफ द टॉप स्टेज 1 मीटर अबव द वाटर। ये कितना जो है वो पानी को डिस्प्लेस करेगा अगर इसका जो टॉप है, इसका ये टॉप वाला हिस्सा है, ये पानी से 1 मीटर ऊपर हो, ठीक है। मतलब ये पानी से कितना हो? 1 मीटर हो। टोटल ये कितना है? डेप्थ, गहराई में ये बोट जो है वो है 3 मीटर, ठीक है। लेकिन इसमें इसका जो 1 मीटर है, जो ऊपर वाला 1 मीटर है, वो पानी से ऊपर है। तो फिर हम इसकी डेप्थ कितनी लेंगे? डेप्थ हम लेंगे 3 में से इस 1 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, तो 2 मीटर। तो इसका मतलब है 2 मीटर ये किस में बोट होगी? ये 2 मीटर जो है वो पानी के अंदर होगी, बाकी 1 मीटर पानी से क्या होगा? ऊपर होगा। What will the boat contain under these condition if the empty boat weight 8.60 into 10 power 4 न्यूटन in dry dock। अगर इस खाली बोट का जो है जो वेट है वो वेट इतना है, ठीक है। इसके ऊपर जो लोड रखेंगे इस कंडीशंस में, वो लोड कितना हम रखेंगे? वो लोड जो है हमें क्या करना है? जो लोड इस बोट के ऊपर रखा जाएगा वो लोड कितना होगा? वो लोड हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ओके, तो आई होप कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। तो डेटा हमारे पास क्या है? विड्थ 4 मीटर, लेंथ 8 मीटर और डेप्थ इसकी बोट की 3 मीटर है। वॉल्यूम हमें निकालना है कि कितना पानी ये डिस्प्लेस करेगा, और बी में हमें वो लोड निकालना है जो इसके ऊपर रखा गया है। खाली बोट का वेट जो है वो 8.60 इंटू 10 पावर 4 न्यूटन है और पानी की डेंसिटी जो है वो 9800 न्यूटन पर मीटर क्यूब है, ठीक। तो सॉल्यूशन में हम चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम बराबर होगा विड्थ, लेंथ और डेप्थ के। विड्थ की वैल्यू हमारे पास 4 मीटर, लेंथ 8 और आपके पास डेप्थ 2। ये डेप्थ की जगह पर मैंने क्या रखा है? 2 कहाँ से आया? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 64 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम जो है, इतने वॉल्यूम का पानी क्या करेगा? ये बोट डिस्प्लेस करेगा। इस बुक के आंसर से वेरीफाई करें तो बुक का आंसर भी वही सेम है, तो हमारी कैलकुलेशन ठीक है। अब नेक्स्ट में हमारे पास चलना है लोड की तरफ कि लोड कितना होगा इस पर, ठीक। तो लोड को हम यूं समझते हैं कि अगर ये बोट है तो बोट के ऊपर बुoyant फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस बोट पर एक तो इसका अपना वेट लगेगा, ओके, एक ये वेट। दूसरा इसके ऊपर जो लोड रखा हुआ है उस लोड का भी जो है वो क्या होगा? वेट होगा, ओके। तो यहाँ पे जो बुoyant फोर्स है वो बराबर किसके हो रही है? एक तो वेट के और प्लस में लोड के। तो बुoyant फोर्स बराबर है लोड प्लस वेट ऑफ द बोट के। लोड हमें निकालना है, इस वेट को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये बुoyant फोर्स के साथ माइनस में रहेगी। तो बुoyant फोर्स माइनस वेट ऑफ द बोट बराबर किसके होगा? लोड के, ठीक है। अब हमें ये इक्वेशन मिल गई है। हमें बुoyant फोर्स कैलकुलेट करनी है और वेट ऑफ द बोट कैलकुलेट करना है, जिससे हमें ये लोड मिल जाएगा। तो बुoyant फोर्स बराबर होती है रो वी एल मल्टीप्लाई बाय जी। रो डेंसिटी है, वी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड है और जी की वैल्यू आप 9.8 या 10 आप रख सकते हैं। तो रो 1000 रखा मैंने, वॉल्यूम 64 रखा मैंने और जी की वैल्यू मैंने क्या रखी? 9.8 रखी। तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 64 मल्टीप्लाई बाय 9.8, तो बुoyant फोर्स आपको मिलेगी 627200 न्यूटन। बुoyant फोर्स मिल गई हमें। तो वेट ऑफ द बोट जो है वो प्रोवाइडेड है, ओके, निकालने की जरूरत नहीं है और वो सिर्फ इस बुoyant फोर्स में से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो लोड बराबर किसके होगा? ये बुoyant फोर्स की वैल्यू, ओके, और ये आपके पास किसकी वैल्यू है? वेट ऑफ द बोट की। तो जब आप इसमें से माइनस करोगे इसको तो हमारे पास लोड किसके बराबर होगा? 541200 न्यूटन। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आएंगे तो पॉइंट लेकर आओ यहाँ पे 5 के पीछे। तो कितने डिजिट आपने मूव कराया? 1 2 3 4 5। तो 5 का मैंने यहाँ भी क्या दे दिया है? पावर। तो लोड कितना आया? 5.41 इंटू 10 पावर 5। इस आंसर को आप बुक के आंसर से आप वेरीफाई करें
तो बुक का आंसर भी वही सेम है। इट मीन्स ये कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 9 में क्या कहना चाह रहा है, अ हॉट एयर बलून हैज अ वॉल्यूम ऑफ 220 मीटर क्यूब। एक हॉट एयर बलून है, ठीक है, जिसका वॉल्यूम जो है 220 मीटर क्यूब है। द डेंसिटी ऑफ एयर एट टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.205 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 20 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर जो डेंसिटी है एयर की वो 1.205 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इनसाइड द बलून एट अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.946 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। बलून के अंदर जो गर्म हवा है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है, तो वहां पे जो उस हॉट एयर की जो डेंसिटी है वो 0.946 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। हाउ मच वेट कैन द हॉट एयर कैन लिफ्ट। ये हॉट एयर बलून जो है, ये हॉट एयर जो है कितना वेट को वो लिफ्ट कर सकेगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो फिगर के जरिए हम इसको यूं देखें, ठीक है। अब ये हॉट एयर होगी, इसके अंदर हॉट एयर की डेंसिटी स्मॉल होती है और बाहर जो है सराउंडिंग में, तो बाहर सराउंडिंग में वो क्या है, कोल्ड एयर है। दोनों की डेंसिटी हमें मौजूद है, हॉट एयर की भी और कोल्ड एयर की भी डेंसिटी हमारे पास मौजूद है। अब यहाँ पे जो लोड जो है, लोड मतलब ये लोड जो होगा यहाँ पर वो कितना इसका वेट होगा, ये वेट हमें कैलकुलेट करना है। हमारा मकसद यहाँ पर ये है। तो डेटा हमारे पास क्या है, वॉल्यूम इस पूरे बलून का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कितना है, 220 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। डेंसिटी कोल्ड एयर की और डेंसिटी हॉट एयर की दोनों हमें प्रोवाइडेड है। टेम्परेचर T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर T2 हमारे पास क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और वेट जो है जिसको ये लिफ्ट कर सकेगा इस कंडीशन में, वो वेट हमें कैलकुलेट करना है। तो फिगर के जरिए हम ये चाहते हैं कि जो बॉइंट फोर्स है वो बॉइंट फोर्स कब लगेगी, कि जितना ये एयर को डिस्प्लेस करेगा उस एयर के वेट के बराबर होगी। तो बॉइंट फोर्स किसके बराबर है, वेट ऑफ द डिस्प्लेस एयर, ठीक है। बॉइंट फोर्स जो है, अच्छा यहाँ पे एक बात बताऊं कि जो डिस्प्लेस एयर का जितना वेट होगा उतने ही ये वेट क्या करेगा, लिफ्ट कर सकेगा, ठीक है। यहाँ पे समझ आई कि जितना ये क्या करेगा, इस एयर को जो है वो डिस्प्लेस करेगा, उतने ही ये जो है अपवर्ड डायरेक्शन में वेट क्या करेगा, वो लिफ्ट कर सकेगा। मतलब उस डिस्प्लेस एयर का वेट और यहाँ पे जो वेट होगा, ये दोनों वेट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो बॉइंट फोर्स बराबर किसके, वेट के, और बॉइंट फोर्स बराबर किसके, रो डेल्टा रो वॉल्यूम ऑफ द एयर, एंड जी बराबर किसके है, वेट के, ठीक है। जो वॉल्यूम एयर का होगा वही वॉल्यूम क्या होगा, बलून का होगा, क्योंकि जितना बलून का वॉल्यूम है वो उतनी एयर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ एयर बराबर किसके होगा, वॉल्यूम ऑफ बलून के। तो इस एयर के जगह पर हम क्या रखेंगे, बलून का रखेंगे, ओके। वी बलून, और डेल्टा रो की जगह पर हम क्या रखेंगे कि एयर की डेंसिटी माइनस जो है हॉट एयर की डेंसिटी हम रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चेंज का कह रहा है। तो जो बाहर की एयर है उसकी डेंसिटी में से, जो कोल्ड एयर है उसकी डेंसिटी में से इस वार्म एयर की डेंसिटी को हम क्या करना है, माइनस करना है। तब जाके हमें वो डेंसिटी में फर्क महसूस होगा, जिसकी वजह से बॉइंट फोर्स अप्लाई होगी। तो आपके पास जो है जो डेल्टा पी की जगह पर मैंने रो एयर माइनस रो हॉट एयर रखा है, और वी एयर और वी बलून का जो है वही सेम है। तो वी बलून मैंने रखा, ये जी की वैल्यू सेम, और ये आपके पास क्या है, वेट, किसका वेट, जो कि ये बलून क्या करेगा, लिफ्ट करेगा, जो कि हमें निकालना है, ओके। तो एयर की डेंसिटी ये है, हॉट एयर की डेंसिटी आपके पास ये है, बलून का वॉल्यूम जो है ये है जो कि प्रोवाइडेड है हमें यहाँ पर, और जी की वैल्यू आपके पास क्या है 9.8, और वेट हमें कैलकुलेट करना है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करें, सबसे पहले आप इसका ये माइनस यहाँ से डिफरेंस निकालें, उसके बाद 220 से मल्टीप्लाई कर लें और 9.8 से मल्टीप्लाई कर लें, तो हमें वेट मिलेगा 5584 न्यूटन। तो हमारे पास जो ये बुक का आंसर है वो है 5590। तो लिटिल बिट डिफरेंट है, इतना बड़ा फर्क नहीं है। तो हमारी कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल सही है, यहाँ हमारा आंसर जो है ये आंसर बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। इसमें मैं दोबारा समझा दूं कि ये क्या है, एक हॉट एयर बलून है जिसकी हॉट एयर जो उसके अंदर मौजूद है उसकी डेंसिटी भी मिली हुई है, और बाहर कोल्ड एयर है तो कोल्ड एयर की डेंसिटी भी प्रोवाइडेड है, ठीक है। हमें सिर्फ मकसद
ये था बलून के अंदर कि वो बलून जो है कितना वेट को जो है वो लिफ्ट कर सकेगा, वो वेट कैलकुलेट करना है हमें। तो वो वेट हमने कैलकुलेट किया जिसका आंसर हमारा सही आया है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10 की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 10 में हमसे क्या कहा जा रहा है? न्यूमेरिकल नंबर 10 में ये कहा जा रहा है कि स्फेरिकल बलून हैज अ रेडियस ऑफ 7.15 मीटर। मतलब एक स्फेरिकल बलून है जिसका रेडियस जो है वो 7.15 मीटर है। हम यूं कहें कि ये बलून है, ठीक है। इस बलून का जो रेडियस है वो रेडियस कितना है? 7.15 मीटर। इज फिल्ड विद हीलियम, मतलब इस बलून के अंदर जो गैस है वो कौन सी है? हीलियम मौजूद है। हाउ लार्ज अ कार्गो कैन इट लिफ्ट, ये कितना कार्गो जो है वो क्या कर सकेगा? लिफ्ट कर सकेगा। उस कार्गो का जो है हमें वेट फाइंड आउट करना है। अज्यूमिंग दैट द स्किन एंड स्ट्रक्चर ऑफ बलून हैव अ मास ऑफ 9.30 kg। इस बलून का जो स्किन का ये जो पूरी स्ट्रक्चर है, इसका जो मास है वो मास कितना है? वो मास है 930 kg है। नेग्लेक्ट द बॉइंट फोर्स ऑन द कार्गो वॉल्यूम इटसेल्फ, ये जो कार्गो वॉल्यूम के ऊपर जो बॉइंट फोर्स लग रही है, ठीक है, वो बॉइंट फोर्स आप नेग्लेक्ट कर दें। हाँ, जो इस बलून पर बॉइंट फोर्स लगेगी उसको आपको ज़रूर कंसीडर करना है, ठीक है। तो हम इसकी डेटा यूँ लिखें, डेटा यूँ बनाएं कि रेडियस कितना मिला हुआ है? 7.15 मीटर और मास कितना दिया हुआ है? 930 kg। उस कार्गो का वेट फाइंड आउट करना है। डेंसिटी ऑफ हीलियम और डेंसिटी ऑफ एयर ये प्रोवाइडेड नहीं है न्यूमेरिकल के अंदर, ये हमें बाहर से लेनी है, ठीक है। तो मैंने बाहर से यहाँ पे लिख दिए हैं न्यूमेरिकल के लिए। अब सॉल्यूशन हमें देखना है। सॉल्यूशन वेरी सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। देखें, बॉइंट फोर्स जो इसके ऊपर लगेगी वो बॉइंट फोर्स किसके बराबर होगी? एक तो जो है इस बलून का मास है और उसका वेट, दूसरा किसका वेट? ये जो गैस इसके अंदर फिल्ड है हीलियम गैस, इस हीलियम गैस का वेट, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे ये जो कार्गो इसके अंदर अटैच्ड है उसका वेट। तो बॉइंट फोर्स वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी एक तो वेट ऑफ द बलून, वेट ऑफ द हीलियम, ठीक है, वेट ऑफ द हीलियम प्लस में वेट ऑफ द कार्गो के बराबर होगी। तो बॉइंट फोर्स इन तीनों के बराबर हो गई। अब हमें इसके सॉल्यूशन देखना है। सॉल्यूशन में क्या करना है कि हमारे पास ये इक्वेशन हमने बनाई, बॉइंट फोर्स बराबर वेट ऑफ द बलून, वेट ऑफ द हीलियम और वेट ऑफ द कार्गो। बॉइंट फोर्स बराबर है इसके रो वी बलून जी बराबर किसके है? वेट ऑफ द बलून मास मल्टीप्लाई बाय जी, वेट ऑफ द हीलियम, ठीक है, और ये वेट ऑफ द कार्गो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये किस तरह से ये फार्मूले बने, तो इन फार्मूलों को हम देख लें कि बॉइंट फोर्स हमें पता है, हम पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये बराबर किसके? रो वी जी के बराबर है, ठीक है, ये वही मैंने यहाँ पे रखा है। और वेट ऑफ द बलून ये सिंपल फार्मूला W इज इक्वल टू mg वहीं से लिया गया है। वेट ऑफ द हीलियम, वेट हीलियम का जो बराबर है वो बराबर हम लिखते हैं mg के, ठीक है। और मास कहाँ से आया? डेंसिटी बराबर है मास पर यूनिट वॉल्यूम के, वॉल्यूम इधर आएगा तो डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा तब जाके ये मास। तो इस मास की जगह पर मैंने रो मल्टीप्लाई वी रखा। तो वेट ऑफ द हीलियम किसके बराबर हुआ? ये रो, ये वी और जी के बराबर, ठीक है। लेकिन हीलियम का इस वॉल्यूम जो है हीलियम का है, तो ये मैंने यहाँ पे रख, ठीक है। WC कैलकुलेट हमने करना है, वेट ऑफ द कार्गो। अब क्या करें, इन सब की वैल्यूज आप पुट करें। तो मैंने ऐसे ही किया है, लेकिन पहले मैंने वॉल्यूम निकाला, जितना बलून का वॉल्यूम है, ठीक है। तो बलून का जो वॉल्यूम है उतनी ये एयर क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। मतलब एक तो पॉइंट ये है कि जितना इसका वॉल्यूम है उतनी इसके अंदर हीलियम गैस मौजूद है, तो हीलियम गैस का वॉल्यूम भी वही क्या होगा? सेम होगा। तो हम लिखते हैं कि बलून का जो वॉल्यूम है वो बराबर किसके है? वॉल्यूम ऑफ हीलियम के। बलून स्फेरिकल है, ठीक है, क्योंकि स्फेरिकल हमें कहा जा रहा है, आप प्रॉब्लम में देख सकते हैं। तो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर होता है। पाई की वैल्यू 3.14, आर क्यूब 7.14 क्यूब। तो जब इन सब को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिला 1530.3 मीटर क्यूब। अब ये वॉल्यूम हमें मिल गया किसका? बलून का, और उसके अंदर बलून के अंदर जो हीलियम मौजूद है उस हीलियम का वॉल्यूम। अब ये वैल्यूज हमें पुट करनी है इस वाले फार्मूले में, ठीक है। तो सबसे पहले रो की वैल्यू पुट करनी है। तो रो की वैल्यू मैंने क्या रखी? 1.29। वॉल्यूम ऑफ द बलून हमें मिल गया 1530 और जी की वैल्यू मैंने क्या रखी? 9.8। फिर बराबर किसके? मास किसका? बलून का मास, ठीक है, 930 और जी की वैल्यू 9.8। उसके बाद क्या है? रो हीलियम। अब देखिए यहाँ पे हीलियम की हमें डेंसिटी रखनी है, तो हीलियम की मैंने डेंसिटी रखी। वॉल्यूम ऑफ द हीलियम जो कि हमने ये निकाला था, ठीक, और जी की वैल्यू वही 9.8
और WC हमें क्या करना है यहाँ पे निकालना है, वही मैंने सेम रखा, वेट ऑफ द कार्गो। अब आपस में इन सब को मल्टीप्लाई कर लें बराबर की इस साइड, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 19346.5 आएगा। ठीक है, अब इन सारी वैल्यूज को इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास ये आया 9114 हमें आंसर मिल गया। फिर प्लस है, प्लस मैंने वही सेम रखा, फिर उसके बाद मैंने इनको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमें जो आंसर मिला 2678.5 मिला और वेट ऑफ द कार्गो वही क्या है, सेम। अब इन दोनों को आप प्लस कर लें तो जवाब हमारे पास क्या आएगा 11792.5 आएगा। और यहाँ पे प्लस है, सॉरी माइनस नहीं है। ठीक, ये वैल्यू जो है ये बराबर की इस साइड जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, बराबर की इस साइड जाएगी तो क्या होगी, ये माइनस होगी। तो आपके पास 19346.5 माइनस 11792.5, तो जी इसका आंसर आएगा, वो आंसर क्या आएगा हमारे पास 7554 न्यूटन। ठीक है, ये कार्गो का वेट है जो कि बलून क्या करेगा, लिफ्ट करेगा इस कार्गो का वेट। इस वेट को हम बुक के आंसर से वेरीफाई करें तो बुक का आंसर कुछ डिफरेंट है, लेकिन हमारा आंसर क्लोज है। ये 7.5 इंटू 10 पावर 3 है। साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको यूं लिखें 7.5 इंटू 10 पावर 3, क्योंकि पॉइंट आप इधर से यहाँ तक लेके जाएंगे 7 के पीछे तक, तो कितने 1 2 3 डिजिट आपने मूव कराए, तो 7.5 इंटू 10 पावर 3 होगा। ठीक है, इंटू 10 पावर 3 होगा। ये 3 यहाँ पर नहीं होगा बल्कि यहाँ पे इसके पावर में होगा। टाइपिंग एरर है, आप इसको इग्नोर कीजिएगा। 3 को आप इसके ऊपर रखिएगा, ये पावर है। ठीक है, तो ये आंसर हमारा जो है आंसर क्लोज है इस बुक के आंसर से, तो ये थोड़ी बहुत कमी आप इसको इग्नोर कीजिएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका मास। तो वेट मिल गया हमें, इसका जो है मास फाइंड आउट करना है। तो W बराबर mg के, तो g इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में होंगे, तो मास किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द कार्गो डिवाइड बाय g के बराबर होगा। ठीक है, तो हमने वेट ऑफ द कार्गो जो हमारे पास ये आंसर मिला है वो आप रख दें इस W की जगह पर। ठीक है, और g की वैल्यू 9.8 है, तो मैंने वो यहाँ पर वही सेम रखा। ठीक है, तो वेट ऑफ द कार्गो जो हमें मिला था वो हमने रखा, डिवाइड किया 9.8 से, तो मास हमें कितना मिला 770 किलोग्राम। तो ये आंसर भी जो है बुक के आंसर से क्लोज्ड है, तो दोनों आंसर हमारे ठीक है। ये आंसर जो है बुक के आंसर और हमारे आंसर में जो है कैलकुलेशन का थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लेक्चर समझ में अगर आपको आ रहे हैं तो इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आप मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।